हरे कृष्णा। रिचेस्ट विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है विवाह के लिए मैच मेकिंग में शुक्र ग्रह की क्या इम्पोर्टेंस है। कि किस तरह से हमारे बर्थ चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट, वीनस की प्लेसमेंट से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के जो है मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन की जो है क्वालिटी किस तरह की रहने वाली है, उसका जो वैवाहिक जीवन है वो किस तरह का रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शुक्र हमारे जीवन में क्या है। तो देखिए, शुक्र ग्रह वीनस हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, कंफर्ट और लग्जरी को। और इसके साथ ही शुक्र ग्रह को मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर यानी कि नैसर्गिक कारक भी माना जाता है। तो अगर बाय चांस किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट, वीनस की प्लेसमेंट अगर ख़राब है, उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो इतना तय है कि व्यक्ति को जो है मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित जो हैं प्रॉब्लम्स उसके जीवन में हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल देश में कंप्यूटराइज्ड मैच मेकिंग का जो है ट्रेंड चल रहा है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन चुका है। तो 36 में से अगर 18 गुण मिलते हों प्रोस्पेक्टिव वर वधू के, तो ये बोल दिया जाता है कि वो आपस में विवाह कर सकते हैं। तो यहाँ पर बर्थ चार्ट के, कुंडली के जो है गहराई से विश्लेषण के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैच मेकिंग पर मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये चर्चा की थी कि किस तरह से गुण मिलान के समय जो है मेंटल कंपैटिबिलिटी, दोनों पार्टनर्स की मेंटल कंपैटिबिलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, बहुत गहराई से उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि शुक्र ग्रह, जो कि मैरिटल हैप्पीनेस का नैसर्गिक कारक माना जाता है, किस तरह से शुक्र की हमारे बर्थ चार्ट में जो प्लेसमेंट है उसके एनालिसिस से हम ये किस तरह से जान सकते हैं कि व्यक्ति की जो मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की जो क्वालिटी है वो किस तरह की हो सकती है, वो किस तरह का उसका वैवाहिक जीवन जो है हो सकता है। हालांकि यहाँ पर हमें जो है सप्तम भाव, जो कि विवाह का भाव माना जाता है, तो सप्तम भाव का भी बहुत गहराई से एनालिसिस करना चाहिए और सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट का भी बहुत गहराई से एनालिसिस किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें बर्थ चार्ट में वीनस की, शुक्र की बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट का बहुत गहराई से एनालिसिस करना चाहिए कि शुक्र की डिग्री क्या है, वो किस राशि में है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, किस ग्रह के साथ है और उसके ऊपर किस तरह के ग्रहों की जो हैं दृष्टियां हैं। तो यहाँ पर मैं शुक्र की, वीनस की कुछ एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका कि मैच मेकिंग के समय पर जो है बहुत गहराई से एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है वो है शुक्र की डिग्री, कि मैच मेकिंग के समय हमें जो है शुक्र ग्रह की बर्थ चार्ट में क्या डिग्री है, वो किस डिग्री पर है, इसको हमें ज़रूर चेक करना चाहिए दोनों ही पार्टनर्स के बर्थ चार्ट में। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो शुक्र है वो 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो इसका अर्थ है कि शुक्र जो है वो काफ़ी बली अवस्था में है। तो इस स्थिति में जो इस तरह की शुक्र की जो डिग्री है यहाँ पर, ये व्यक्ति में जो है कामुकता के स्तर को जो है काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। तो यहाँ पर अगर शुक्र बर्थ चार्ट में 10 से 20 डिग्री के बीच में है और उसके साथ राहु भी क्लोजली अगर कंजंक्ट हो किसी भी भाव में, तो इस स्थिति में व्यक्ति की जो है रिलेशनशिप के प्रति जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि राहु तो पहले से ही जो है अनएंडिंग डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति का जो है झुकाव जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ
भी हो सकता है इस स्थिति में। तो अगर शुक्र राहु की ये इस तरह की युति जो है वो हमारे बर्थ चार्ट के 12th हाउस में, किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के अगर 12th हाउस में बन रही हो, तो बहुत सी हिडन एडिक्शंस भी उसके जीवन में हो सकती हैं, जो कि वैवाहिक झगड़ों की वजह बन सकती हैं, रिलेशनशिप के खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो बन सकती हैं। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी शुक्र केतु की युति की, कि अगर शुक्र और केतु बर्थ चार्ट में क्लोजली कंजंक्ट हैं, तो केतु ग्रह जो है वो डिससैटिस्फैक्शन और डिटैचमेंट का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर जो है शुक्र केतु बहुत क्लोजली अगर कंजंक्ट हों, तो व्यक्ति की जो है रिलेशनशिप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो सकती हैं, जिसे कि दूसरा व्यक्ति पूरा ही नहीं कर पाए। तो इस तरह से व्यक्ति के जीवन में जो है रिश्तों में दूरियां आने की वजह से व्यक्ति जो है वो डिटैचमेंट की तरफ जाने लगता है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह अगर कंबस्ट हो, यानी कि अस्त हो, यानी कि सूर्य और शुक्र जो हैं बहुत क्लोजली कंजंक्ट हों विदिन 12 डिग्रीज, तो भी जो है वैवाहिक रिश्तों के ऊपर जो है वो नेगेटिव प्रभाव इसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि देखिए शुक्र और सूर्य अगर क्लोजली कंजंक्ट हैं बर्थ चार्ट में, तो इसकी वजह से जो व्यक्ति के जीवन में जो है एक एजिटेटेड या एक इरिटेटेड किस्म का रिलेशनशिप व्यक्ति के जीवन में जो हो सकता है, और ये वैवाहिक रिश्तों को बहुत ही खराब तरह से प्रभावित कर सकता है। अब मैं बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह की एक और स्पेसिफिक प्लेसमेंट की बात करना चाहूँगी, जिसे कि मैच मेकिंग के समय बहुत गहराई से उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए, और वो है कि शुक्र कि कहीं बर्थ चार्ट में डेबिलिएटेड अवस्था में तो नहीं है, नीच अवस्था में तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो शुक्र ग्रह है वो कन्या राशि में, वर्गो साइन में 6 नंबर की राशि में उसे नीच का माना जाता है। तो कन्या राशि जो है वो दर्शाती है कैलकुलेशंस को और एनालिसिस को। तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति का जो शुक्र अगर कन्या राशि में हो, तो व्यक्ति का जो है रिश्तों को लेकर, वैवाहिक रिश्तों को लेकर या दूसरे किसी भी रिश्तों को लेकर जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस टाइप का जो है वो हो सकता है। और इस तरह से रिश्तों के ओवर एनालिसिस, ओवर क्रिटिकल एनालिसिस और बहुत ज़्यादा रिश्तों में कैलकुलेटिव होने की वजह से जो है वैवाहिक रिश्ते जो हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकते हैं। और इस तरह से ओवर एनालिसिस और कैलकुलेशंस की वजह से जो है प्यार जो है, वैवाहिक रिश्तों में जो प्यार है वो कहीं खो जाता है, और इसका नेगेटिव असर जो है वो वैवाहिक रिश्तों के ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र अगर उच्च का हो, एग्जॉल्टेड हो, पाइसेस साइन में हो, मीन राशि में हो, तो देखिए ये साइन जो है वो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। तो इस स्थिति में अगर शुक्र जो है वो पाइसेस साइन में है, तो व्यक्ति में स्पिरिचुअलिटी को ये बढ़ा सकता है, और उसकी जो रिलेशनशिप के प्रति जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी जो हैं वो बहुत हाई हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति की जो रिश्तों से एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक भी हो सकती हैं। लेकिन देखिए समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों ही पार्टनर्स जो हैं उनके एक व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो है शुक्र अगर एग्जॉल्टेड हो, उच्च अवस्था में हो, और दूसरे के बर्थ चार्ट में वो डेबिलिएटेड हो। तो एक व्यक्ति जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो सकती हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल हो सकता है। तो इस स्थिति में
जो व्यक्ति दोनों व्यक्ति हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस ही आपस में मैच नहीं करने की वजह से जो है रिश्तों में जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि शुक्र अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कैंसर साइन में हो यानी कि कर्क राशि में हो तो इस स्थिति में ये व्यक्ति को जो है रिश्तों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देता है, ओवर इमोशनल बना देता है और व्यक्ति जो है बहुत जल्दी जो है किसी के ऊपर जो है ट्रस्ट कर सकता है। तो जो अगली स्पेसिफिक प्लेसमेंट है जिसे बहुत ध्यान से चेक किया जाना चाहिए वो है शुक्र अगर स्कॉर्पियो साइन में हो, वृश्चिक राशि में हो तो, और स्पेशली अगर बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में शुक्र स्कॉर्पियो साइन में हो तो इसे बहुत गहराई से चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्लेसमेंट जो है ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है सीक्रेटिव बना देती है। वैवाहिक जीवन जो है ऊपर से तो बहुत सही दिखाई दे सकता है, लेकिन जो है व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का जो है एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप रहने की संभावना जो है ये प्लेसमेंट बनाती है। तो इस तरह से व्यक्ति का कुछ भी सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसका किसी को सालों तक पता ही ना चले। तो आखिर में मैं बात करना चाहूँगी कि अगर हम हाउसेस की बात करें तो छठा भाव जो कि रोग, ऋण और रिपु का माना जाता है, वहाँ पर शुक्र जैसे सौम्य ग्रह की जो कि लव, रोमांस और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र की छठे भाव में प्लेसमेंट को जो है सबसे जो है ख़राब प्लेसमेंट माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है जो कि एक बहुत ही सौम्य ग्रह है वो छठे भाव में जो है अच्छा फल देने की स्थिति में नहीं रहता। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जो है उसे लग्न चार्ट और नवमांश कुंडली में दोनों ही जगह पर बहुत गहराई से उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए। और अगर शुक्र की प्लेसमेंट जो है नवमांश कुंडली में लग्न चार्ट से बेहतर है तो इसका अर्थ है कि समय के साथ जो है व्यक्ति के वैवाहिक रिश्तों में सुधार की संभावना जो है वो है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।